तहकीकात न्यूज़ की आज जो मुहिम चल रही है कि कौन बनेगा हरिहरपुर का सरपंच, पहले तो सुदर्शन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज एक गरीब पत्रकार को इन्होंने जो कॉलर माइक होता है, हमारी कुछ तकनीकी कारण जो आवाज़ थी वो नहीं आ रही थी, उसको देखते हुए बड़े दयालु स्वभाव के हैं, एक गरीब पत्रकार को इन्होंने कॉलर माइक गिफ्ट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, हमें जो आपने गिफ्ट किया है, इसके पीछे कोई अपनी राजनीतिक चमकाने की सीधी सी बात कहेंगे कि आप गांव देहात या पंचायत की आप जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे। कलर माइक यहाँ नहीं मिलती है, दरभंगा में मिलती है। दरभंगा में जो है सो हमारे चेला लोग हैं, रहते हैं जूनियर सब, हमने उसको फ़ोन किया और ला करके दिया। इसीलिए इस तरीके की बात मत कीजिए कि हमने बहुत बहुत धन्यवाद आदमी को दिया। समझे, ये है कि आप जिस परिस्थिति में आप पैसा रहते हुए भी होटल नहीं, आप खा नहीं सकते, हमने आपको खिला दिया तो क्या आपको गरीब समझ के खिला दिया? इस तरीके की बातें ना करें प्लीज। सुदर्शन जी। जी सर। हमें जैसा पता चला जी कि जब हमने पिछले बार सरपंच साहब की क्वालिफिकेशन की बात करी थी जी, तो शायद वो 8वीं या 9वीं कुछ पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, परंतु हमें पता चला कि वो आपके घर आके क्लैरिफिकेशन कर रहे थे कि मैं बीए पर पढ़ा हूँ, मैं एमए पढ़ा हूँ। कुछ ऐसी बात सच्चाई है क्या? हाँ, वो आए हुए थे, उनके 2-3 लड़के थे जो हमको पर्ची देने के लिए आए। तो हमने कहा कि भैया सरपंच साहब कहाँ हैं? वो खुद ही आते। तो वो कहा कि वहाँ हम कहे नहीं, भेजो उनको, कहो कि वकील साहब जो है सो बुला रहे हैं। तो उनको बुलाया, मैंने काफ़ी जो है सो आदर के साथ उनको बिठाया सोफे पर और उनसे बातें हुई। तो वो कहने लगे कि हम जो है सो इंटर पास हैं, आप 8वां पास बोल रहे थे, हम जो है सो अलाउंसर भी रहे, ये रहे वो रहे। उनको कैसे पता चला? वो तो थे ही न्यूज़। नहीं सर, आप जो वीडियो अपलोड किए हुए थे ना, मैं जो इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू को देखे हुए थे और उसी पर वो बोल रहे थे कि फिर भी मैंने कहीं नहीं कुछ बोला, मैं 15 वर्षों से काम करता रहा हूँ। और कुछ लोग नाराज़ भी हैं, स्वाभाविक है, 15 वर्षों से जब रहता है तो बहुत सारे लोग खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं सर। इसीलिए तो वही आए, हमने उनको चाय के लिए भी पूछा, आग्रह किया और कल जोड़ करके उनको हमने विदा भी कर दिया और अपने प्रचार के लिए आए थे। कि आप घूम रहे हैं, अभी आगाज कर चुके हैं अपने चुनाव का, तो जैसे लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? भी बहुत ज़्यादा स्नेह मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्यार, जिसके अधिकारी भी हम नहीं हैं। हमारा सर झुकते जा रहा है, जितने ही समाज में लोगों के बीच मिलते जा रहे हैं, जो उनका सहयोग मिल रहा है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। हम सिर्फ इसलिए आए थे कि हमारा जो है सो गांव के समाज परिवार और ये जो है सो पंचायत के प्रति भी मेरा कर्तव्य बनता है। हम सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ, इस मामले में मैं बहुत कठोर हूँ, सीधी सी बात। हमारा कर्तव्य अपने प्रति है। तो लोग कहेंगे भैया अपने प्रति क्या है? अपनी शिक्षा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने आप को डेवलप करना सबसे पहला मेरा कर्तव्य ये है। दूसरा है क्या? उसके बाद अपने माँ बाप की सेवा करना, उसके बाद अपने बाल बच्चे और परिवार को देखना, उसके बाद समाज को देखना। बहुत सारे लोग बोले कि आप पहले क्या राजनीति? भैया हमने कहा कि नहीं, पहले अपने आपको देखो, फिर अपने जो है सो माँ बाप को देखो, उसके बाद परिवार को देखो, उसके बाद समय आती है जब हम जो है सो समाज के लिए कुछ कर सके तो करें। अंतिम यात्रा में तो सबको जाना ही है, तो जो कुछ कर सकें सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम चले जाए। तो हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन वास्ते ही हम इस चुनाव में आए हुए थे कि नहीं, अगर यदि ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर यदि समाज में नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे, तब तो फिर उनकी मजबूरी है, जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को वोट देंगे। इसीलिए आना हमने चाहा, लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना जो है सो हमें मिलेगा। ये उम्मीद मुझे बाकी नहीं थी। जैसा कि यहाँ से हमें पता चला कि सरपंच साहब हर केस को कोर्ट या थाने भेज देते थे, तो कुछ मामले तो कोर्ट में आपके पास भी आए होंगे? सर देखिए, मेरे पास उस मामले में जब आप खुलवाना ही चाहते तो बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं छोटे मोटे केस नहीं करता हूँ एक्चुअली। जो ज़्यादातर केसेस छोटे मोटे आते हैं, जो दिन रात उसको हम लोग देखते हैं ना अपने पंचायत में। आप कभी भी सिविल कोर्ट की रिपोर्टिंग आपने नहीं की होगी, वहाँ देखिएगा खाने के लिए उमरते हैं, उससे हम क्या कमा लेंगे। हमारे पास जो भी बड़े बड़े केसेज हैं जो 2 पैसा देते हैं, वहाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, क्लियर कट मैं कहना चाहूँगा। सलाह तो देते होंगे कि उन लोगों की जो है दुख दर्द को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो कोई भी मैटर को जो है सो सुलझाते नहीं, सभी का वो थाना को भेज दिए। थाना लोग जो है सो, मैं वो बात वो शब्द बोलना नहीं चाहूँगा जिस तरीके के लोग बोल रहे हैं, मैं आप नहीं सर, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो थाना भेजना, कोर्ट भेजना और उसके आगे की शब्द मैं नहीं जोड़ूंगा। वो लोग कहते हैं, उस बात को मैं यहाँ स्क्रिप्ट कर रहा हूँ और तो वो कर रहे हैं। उनके पास ज्ञान भी कम है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर यदि गए चौक चौराहे पर, अगर यदि जो है सो पंचायत करने की कोशिश किए, नहीं किए तो चले जाओ थाना, चले जाओ कोर्ट। तो कोर्ट में जाते हैं तो आप लोग आपसे सलाह लेने आते होंगे कि इकलौते वकील हैं। सर मेन ये है कि जो वकील लोग वहाँ करते हैं ना,
उसके बाद जो मैटर जहाँ फंसती है हाई लेवल केसेज ही मैं करता हूँ, ये बात को आपको समझना होगा। पंचायत में कहीं तो सलाह देते होंगे आप लोगों को। सर जो लोग आए उनका फ्री में काम कर देना, अगर हम तो देखते हैं उन लोग के खाने पीने के लिए भी अति, हम तो निकलते हैं अगर तक आप बदनाम है कि वकील साहब को चाय पिलाना पड़ता है, नाश्ता कर, हम करे हिसाब से जितने भी क्लाइंट हमको मिले ऐसे जिनको मैं नाश्ता कराता हूँ, मैं चाय पिलाता हूँ, उनकी हालात ये होती है कि टेम्पू भाड़ा नहीं है जाने का। तो इस तरीके के हालात के हैं, वो हमारे पंचायत के हैं कि कहाँ के हैं, उससे हमको कोई बहस नहीं होती है। कोर्ट में जो भी आते हैं आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत जाते हैं आप जी। अब चुनाव जीतने के बाद आप दिल्ली तो नहीं चले जाएंगे? सर हम दिल्ली रहता ही नहीं, तो दिल्ली क्या करने जाएंगे? दिल्ली हमने देखा ही नहीं कभी, गया ही कि आपके एक सरपंच पद के उम्मीदवार कह रहे थे दिल्ली से हैं, वो एक मजाक लहजे में किया था, तो लोगों का जैसा उन सरपंच साहब के एक बयान थे जो सरपंच मैं उनके सारे बयानों को एक बार खंडन कर चुका हूँ, उनकी बयानों को निंदा कर चुकी हूँ। उनके पास जो था देने के लिए वो अपना दिए, जिसके पास जो होगा, जो इसके पास जैसी ज्ञान है, जैसी शिक्षा है, जैसी बात है वैसा करेंगे। मैं उनमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये थे सुदर्शन जी जो कि बहुत अच्छे व्यवहार के हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं। अगर यहाँ से कोई केस बिगड़ भी जाता था तो उनको ये अच्छी सलाह देते थे, फ्री में सलाह देते थे, उस बात का कोई पैसा नहीं लिया इन्होंने। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें कि सुदर्शन जी जो कि एक कर्मठ भी हैं, एक गुणवान भी हैं और अच्छे विचार भी हैं इनके, और सबसे बड़े हैं बात है जो कानून के सबसे बड़े जानकार हैं इस पंचायत के अंदर। तो आप ध्यान रखें कि सुदर्शन जी खड़े हैं, बगुला छाप इनका है, बगुला छाप पर मोहर लगा के भारी मात्रा में इनको जितवाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।